हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, अगर आप लोगों ने एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम दिया है और अब सोच रहे हो कि आईटीपी के थ्रू मैं बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड का कोर्स करूं, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि सर क्या मेरा प्लेसमेंट हो सकता है, क्या मैं डायरेक्ट टीचर बन सकता हूं, या फिर सर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, सर क्या मुझे डायरेक्ट जॉब मिल सकता है 4 साल के बाद, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। ठीक है, ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखिएगा, और जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपसे न रह जाए। ठीक है, और देखिए कुछ बच्चे ऐसे परेशान है कि सर हमने 7 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो क्या मेरा एडमिशन होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जहां पे हमने एमपी स्टेट के बारे में बताया था, एमपी स्टेट कॉलेज के बारे में। उस वीडियो को जाकर जरूर सभी लोग देखिएगा, वहां पे हमने कुछ खास बात करी हुई है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ में इशू है तब एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, क्या आपके मार्क्स कम है तब एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, क्या आपने सब्जेक्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तब आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हो। तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास हो जाएगा, तो जाकर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो सुबह में अपलोड हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहले आपको बच्चे बता दें कि जो आपका एनसीईटी आईटीपी जो आपका कोर्स है बाबू, वो है क्या बोलते हैं, ड्यूअल डिग्री कोर्स है। यानी यहाँ पे आपको 2-2 डिग्री मिलने वाले हैं। और सर कैसे 2-2 डिग्री मिलने वाले हैं? तो एक आपको मिलेगा डिग्री ग्रेजुएशन का, और एक ग्रेजुएशन में आपके बीए हो जाएगा, बीएससी हो जाएगा, बीकॉम हो जाएगा, और एक आपको डिग्री मिलने वाला है वो हो जाएगा बच्चे आपको बीएड का डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा जो इस फील्ड में नए होंगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर आप बताते हैं तब समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है। मुझे तो आपके थ्रू एनसीईटी के बारे में पता चला। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीईटी आईटीपी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, तो हमारा बच्चे फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है आपको बताना। ठीक है, तो पहली बात यह जो है ड्यूअल मेजर डिग्री है, यानी यहाँ पे क्या होता है 2-2 डिग्री आपको मिलते हैं। अब सुनो ध्यान से, पहले क्या होता था हमारे टाइम में, या फिर आपके जो माता पिताजी होंगे जो पढ़ाई करते थे, कि अगर उनका जो कोर्स ग्रेजुएशन का था तो 3 साल का था। अगर 3 साल से पहले पढ़ाई छोड़ देते थे ना 2 साल में, तो कोई मतलब नहीं रहता था उनका पढ़ाई का। लेकिन यहाँ पे अब मतलब है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? यहाँ पे आपको स्कोर नहीं, पॉइंट मिलने वाले हैं। जैसे मान लो अगर आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, और पहले साल आप 1 साल पढ़ाई किए, उसके बाद सोच रहे हो सर मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, या फिर कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपको यहां पे क्या होगा 1 ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी आपका जो 1 ईयर था वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अब सुनो दूसरा बात क्या है। दूसरी साल अगर आप लोगों ने 2 साल पढ़ा और 2 साल के बाद आप क्विट करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, सोच रहे हो सर अब नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो आपको यहां पे डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा कि हाँ आपने डिप्लोमा करा हुआ है। ठीक है, अब सुनो तीसरा साल, अगर आप सोच रहे हो सर 3 ही साल पढ़ना है, मुझे 4था साल नहीं पढ़ना है, जी हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर आरआई से अगर 3 साल पढ़ाई कर रहे हो एनसीईटी के लिए, तो बच्चे आपको जो डिग्री मिलने वाला है वो आपको मात्र ग्रेजुएशन का डिग्री मिलने वाला है। यानी ओनली आपको बीए बीएससी बीकॉम का डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, और यदि आप लोगों ने 4 साल कंप्लीट कर लिया, 4 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको 2-2 डिग्री मिलेगा। आपका एक ग्रेजुएशन का डिग्री, आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे, और आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन में डिग्री मिल जाएगा। यानी अब आप एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हो, मतलब अब आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, चलो अब सर टीचर बनने के लिए क्या करना होगा, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि देखो, या तो आप बीएससी बीएड बीए बीएड के बाद एमएड कर सकते हो, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन कर सकते हो, उसके बाद आप टीचर बन सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप टीचर बन सकते हो। कैसे? अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। सर सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि प्लेसमेंट मिलेगा कैसे, कहां मिलेगा, तो बात करेंगे। ठीक है, सुनो, आप अपने 4 साल के कोर्स के बाद या फिर 3 साल के कोर्स के बाद, अगर आपने 3 साल में भी छोड़ दिया, फिर भी आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, लाइक यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो गया, आप एग्जाम दे सकते हो। जहां पे ग्रेजुएशन मांगती है वो एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, अब सुनो, एक बच्चे और सर बोला था सर मुझे बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना है। ठीक है, यानी बीईओ मुझे करना है। तो जो बीईओ होता है वह बीएड के बाद ही कर पाते हैं लोग। ठीक है, जो आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर क्या बनते हैं आप, जो आपके प्राइमरी विश्वविद्यालय बोल रहा हूं, जो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, उसके आप अधिकारी बनते हो, तो उसमें बीएड मांगता है, तो आप उसका भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसमें डाउट मत रखना आप लोग। अब इसके अलावा सुनो, अगर आप लोगों ने अपना बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, तो आप एमए और एमएससी कर सकते हो।
आप एमकॉम कर सकते हो अगर आपने बीकॉम करा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप आईआईटी जैम दे सकते हैं, लेकिन आईआईटी जैम वही दे पाएंगे जिनका बीएससी बीएड होगा, ठीक है। उसके अलावा चाहे आप बीए बीएड वाले हैं, चाहे बीकॉम बीएड वाले हैं, चाहे आप बीएससी बीएड वाले हैं, आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं जिसके थ्रू आप टीचर बनते हो, ठीक है। तो आपका यह जो प्रॉब्लम था कि सर क्या मैं टीचर बन पाऊंगा, क्या यह एक डिप्लोमा कोर्स तो नहीं है, क्या एक रेगुलर कोर्स है, मुझे लगता है कि आपका डाउट है ना वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया हुआ है। बाकी 4 स्टेज के बारे में सभी को पता होगा, हमने कई बार बता रखा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, आपको समस्या है सर क्या मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। बच्चे आपको बता दें कि पहली बार जो आपका एनसीईटी आईटीपी कोर्स आया है वह आया है 2023 में, यानी अब पहला बैच जो निकलेगी मतलब कोर्स कंप्लीट करेगी वह 2027 में कंप्लीट करेगी, यानी 4 साल का कोर्स है। तो 2023 में पहली बार एनसीईटी आईटीपी कोर्स आया है, तो पहली बार जो कंप्लीट होगी कोर्स वह 2027 में होने वाली है। आई थिंक आप सभी को चीजें पता होंगी, ठीक है। सुनो, एक एनआईटी है जिसका नाम है एनआईटी जालंधर, ठीक है। एनआईटी जालंधर ने अपना नोटिफिकेशन जारी करा हुआ है और इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है कि हम आपको प्लेसमेंट देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखते हो तो इनका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, एडमिशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। सुनो ध्यान से, बायोलॉजी वाले बच्चे सोचते हैं सर मैं कौन से एनआईटी जा सकता हूं, तो आप जा सकते हो एनआईटी वारंगल, आप जा सकते हो एनआईटी जालंधर, ठीक है। आपके लिए एकदम खुला रास्ता है ना। त्रिची की बात करें एनआईटी त्रिची का, तो वहां पे मैथमेटिक्स मांगता है, बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं रखता है, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री कर सकते हो, जो हमने आपको बताया सेम टू सेम वही ये भी बताया है कि आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमएड कर सकते हो, जैम सीयूटी सीटेट दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एआई आईटी डाटा एनालिसिस में काम कर सकते हो, है ना। हमारे यहाँ के बाद आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट की बात करी हुई है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो आप सुनो, आप डायरेक्ट केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कर सकते हो, जेएनवी में पढ़ाई कर सकते हो, एपीएस में कर सकते हो, मतलब पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है आप एसएससी यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब सुनो, लास्ट लाइन में आओगे तो अपॉर्चुनिटी फॉर कैंपस प्लेसमेंट बाय टॉप रिक्रूटर्स। पहली बार एनआईटी ने बता रखा है, अभी तक न कोई आईआईटी बताया है कि मैं आईटीपी वाले स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दूंगा, ना अभी कोई एनआईटी बताया। लेकिन एनआईटी जालंधर पहली बार इस साल के नोटिफिकेशन में 2025 के नोटिफिकेशन में बताया है कि मैं प्लेसमेंट दूंगा हाई रिक्रूटर्स के द्वारा। यानी कि अगर यह एनआईटी प्लेसमेंट दे रहा है तो भैया जाहिर सी बात है और भी एनआईटी, जो आपके 5 टोटल एनआईटी है वो भी प्लेसमेंट देंगे, लेकिन पहला बैच कंप्लीट हो जाने दीजिए। सुनिए, आपको पता होगा कि जो एनआईटी आईआईटी है प्लेसमेंट के लिए काफी जाने जाते हैं, है ना, काफी फेमस है कि जो बच्चे वहां से बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, उनका प्लेसमेंट 99%, 90%, 80% प्लेसमेंट हो जाता है, आपको पता होगा। लेकिन इन्होंने क्लियर अभी तक नहीं किया है कि मैं प्लेसमेंट दूंगा आईटीपी वाले बच्चों को। लेकिन उसी बीच आप देखोगे इसी वर्ष एनआईटी जालंधर ने बोल दिया कि मैं प्लेसमेंट दे रहा हूं। अगर इन्होंने लिखा है तो भैया कोई ना कोई बात होगी, तभी तो बात किए हैं। अब सुनो, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर यहां पे हम आते हैं तो यहां पे आपको 2 स्लाइड दिखाई दे रहे होंगे। एक जो स्लाइड है वह है आरआईई भोपाल का और एक जो स्लाइड है वह आरआईई अजमेर का। मैं बता दूं आपको, यहां से 100% चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो बच्चे बीएड करते थे आरआईई से, एमएड करते थे, उनका प्लेसमेंट हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। और 100% 100% प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। तो आईआईटी एनआईटी के बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आरआई में 99% चांस है कि यह आपको प्लेसमेंट देगा। आप इनका नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो यहां पे इन्होंने बताया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। तो यहां पे देखो, RI Bhopal offers strong placement opportunity for its integrated teacher education program graduates. The institute boasts a high placement rate, with students often securing position as teacher in various schools across India, including KVS, JNV and private school. Many students are also placed in teacher training college and institution. समझ गए आप लोग? यानी कि अगर आप आरआई से पढ़ाई कर रहे हो तो ये जान लेना कि आईआईटी और एनआईटी से हाई चांसेस हैं कि आपको आरआई में प्लेसमेंट मिलेगा। डायरेक्ट आप चाहोगे तो आप केबीएस में, आप चाहोगे तो बच्चे जेएनवी में, आप प्राइवेट स्कूल में प्लेसमेंट ले सकते हो। और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप प्लेसमेंट के लायक हो कि नहीं। आप लोगों ने 4 साल क्या करा हुआ है, आप लोगों ने 4 ईयर मेहनत करा है कि नहीं करा है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। समझ रहे हैं? चलिए, और इनका देखोगे आगे भी इन्होंने सब बता रखा है कि ये अपने हाई 100% प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल भी
इन्होंने बहुत सारा प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम जो प्लेसमेंट है वह 72,000 पर मंथ है ना, यानी यही इनका है। इसी बेस की आप सैलरी होगी, चाहे आप केबीएस में आपका प्लेसमेंट हुआ हो, चाहे जेएनबी में प्लेसमेंट हुआ हो। सुनो, आप सोच रहे हो सर कैसे प्लेसमेंट हो सकता है, 4 साल तक कोई घिंच घाच से पढ़ाई कर लेगा, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स। भाई सुनो, एनईपी 2020 का बेस है, एनईपी 2020 बेस पे ही आपका कोर्स आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी संभव हो सकता है, सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिल सकती है। डायरेक्ट टीचर, आपको पता होगा इंडिया में टीचर कितनी कमी है, आप सभी को पता होगा। डायरेक्ट टीचर बन सकते हो, वैकेंसी वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, लगभग चीजें आपको पता होंगी। तो आप आरआई भोपाल और आरआई अजमेर पर भरोसा कर सकते हो। भोपाल का तो 100% रेट रहा है, लेकिन आरआई का 80 to 90% अजमेर का रहा है कि यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। और डायरेक्ट टीचर बनते हैं, जेएनबी में हो गया, केबीएस में हो गया, और अदर। यहाँ पे देखोगे पैकेज की बात करेंगे तो पर एनम 4 से 7 लाख रुपए है, और यहाँ का जो मंथली सैलरी है वो 60 से 80,000 के बीच में है, ठीक है। तो जो बच्चे जॉब को लेकर परेशान है ना, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। अगर आप नॉर्मली जो आप ग्रेजुएशन करते हो उसके अलावा अगर आप एनसीईटी आईटीपी करते हो तो समझिए कहीं ना कहीं आप उनसे बेस्ट होंगे, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बच्चे वहां पे प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, टीचिंग लाइन में और अदर स्टेट अदर अथी में भी। और सुनो, एक और यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर से बात करा था और वहां के बच्चों से भी बात करा था। उन्होंने बताया, मैं बोला क्या वहां प्लेसमेंट के कुछ चांसेस है, तो वहां पे जो बच्चे थे वो बता रहे सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीओई और जीसस एंड मैरी में तो बोला जा रहा है कि कम से कम 10-15 बच्चों को प्लेसमेंट हम देंगे, ठीक है, हम दिलवाएंगे। इस तरह से उन लोग बोल रहे हैं कि हम 10-15 बच्चे तैयार करेंगे लास्ट ईयर में, 4th ईयर में जाकर तैयार करेंगे और उनको प्लेसमेंट दिलाएंगे। यानी कि आप ये जान लो कि जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जो टॉप कॉलेज हैं, जो टॉप आईआईटी एनआईटी है, टॉप आरआई है, हाई चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट दिलाने का प्रयास करेगी। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं चाहेगी कि वहां के बच्चे 4 साल कोर्स करने के बाद बेरोजगार घूमे। आप खुद सोचो, नहीं चाहेगी भाई। अगर मान लो अगर जब घूमना ही था बेरोजगार, तो एनईपी 2020 की बेस पे क्यों हम इस कोर्स को लाएंगे? इस कोर्स का क्या मोटिव होगा, इस कोर्स का क्या मतलब होगा? अब बताओ, आईआईटी एनआईटी में लाख रुपए हर साल फीस ली जाती है। आईआईटी चाहे एनआईटी की बात करेंगे तो लाख रुपए, यानी समझिए मोटी रकम आपसे छीनी जा रही है, मोटी रकम आपसे ली जा रही है। आप लोग अपना 4 साल का कोर्स आईआईटी एनआईटी से 5-6 लाख रुपए में कर रहे हो। भाई 5-6 लाख रुपए इस तरह से आप बर्बाद कर रहे हो, इस तरह से आप दे रहे हो, तो कोई ना कोई तो भैया बनता है ना कि हाँ आपको प्लेसमेंट मिलना चाहिए। भले आपको प्लेसमेंट 40-50 हज़ार महीने का मिले, भले प्राइवेट स्कूल में मिले, लेकिन चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा। और सुनो, अगर नहीं भी मिलता है ना तो आप 4 साल के बाद किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओगे ना, बोलोगे ना कि मेरे पास ये सब है, हमने 4 साल का कोर्स करा हुआ आईटीपी कोर्स, आपको प्रीफरेंस देंगे जरूर लोग। जो नॉर्मली बीएड किया होगा, नॉर्मली ग्रेजुएशन किया होगा, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, आपको अलग नजरिए से दिखा जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको मतलब न्यू टीचिंग आर्मी की तरह तैयार किया जा रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटी और आपका प्लेसमेंट को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं है आप लोग, ठीक है। आई होप कि हमारी बातों को आप ध्यान सुने होंगे। प्लेसमेंट मुझे लगता है आईआईटी भी देगा, एनआईटी भी देगा। अभी तक आईआईटी ने दिया नहीं है, लेकिन चांसेस है। और एनआईटी त्रिची की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है 100% प्लेसमेंट यहाँ पे रहा है, किसमें, एमटेक में। और अगर सीएससी प्लेसमेंट की बात करेंगे 96%, यानी इसका जो प्लेसमेंट रेट है ना काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी हाई रहा है। तो यहाँ भी चांसेस है कि आईटीपी वाले बच्चों को यहाँ भी प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी आपका जोधपुर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, 4 ही आईआईटी अभी तक शामिल हैं। और अभी मुझे पता चल रही है धीरे धीरे कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी भी धनबाद भी इसी वर्ष से ऐड होने वाली है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा तो आप सभी को बता देंगे, ठीक है। कोई बच्चा हमें बताया था जो आईआईटी मद्रास में पढ़ता है, ठीक है, हमारा स्टूडेंट नहीं है लेकिन हमारे स्टूडेंट का दोस्त है, वो बता रहा था कि बात कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। तो उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बच्चे आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोग को ये फोकस होना चाहिए कि अगर मान लो आप 4 साल का कोर्स करते हो, एमए एमएससी एमकॉम कर सकते हो, आईआईटी एग्जाम निकाल सकते हो, सीटेट का एग्जाम दे सकते हो, सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो, आप एमएड कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा अपने जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। और एडमिशन को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हुई, एडमिशन कराएंगे, सबका एडमिशन कराएंगे, सबका बोले हैं तो सबका कराएंगे। लास्ट ईयर बहुत सारे सीट खाली रह गए थे बाबू, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट ईयर आप यकीन नहीं करोगे 100 सीट में 97 सीट खाली रह गया था। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है, जाकर देख लेना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।